Assalamu alaikum dear students. Let's discuss about Golgi complex. Chapter number 4 हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनेली ऑफ अ सेल. Golgi complex वन ऑफ द ऑर्गेनेली. इसमें अगर आप देखें ना तो ये स्ट्रक्चरली अगर आप देखें तो ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की तरह है, यानी कि उसका यूनिट और इसका यूनिट क्या है, बिल्कुल सेम होता है. ठीक है. सो लेट डिस्कस अबाउट Golgi complex. Golgi complex को Golgi बॉडीज़ भी कहा जाता है, Golgi अपरेटस भी कहा जाता है. कैमली Golgi ने इसको डिस्कवर किया था तो उसने अपने नेम से ही इसको जो है वो नेम दे दिया Golgi. ठीक है बेटा. सो व्हाट इज़ द Golgi complex? एक्चुअली इट्स अ stack of cisternae with its vesicle is called Golgi body. ठीक है. Golgi body या Golgi apparatus, यानी सिस्टर्नी का एक पूरा स्टैक होता है और उसके साथ साथ क्या होंगे, वेजिकल. तो कलेक्टिवली हम इस पूरे स्ट्रक्चर को नेम देते हैं Golgi complex. ठीक है. लाइक आप यहाँ देखिएगा कि ये आपके पास एक सिस्टर्नी है, ये सेकेंड वन, सो ऑन कंटिन्यूसली ये बनती चली जाएंगी. सो ये सारी की सारी क्या है, सिस्टर्नी. इसके साथ साथ देयर आर वेजिकल. ये वेजिकल है. कैसे बनते हैं वेजिकल, क्या है वेजिकल, ये हम अभी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट जब डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो ये बेटा क्या है आपके पास, सिस्टर्नी और ये वेजिकल है. ठीक है. सो कलेक्टिवली ये पूरा स्ट्रक्चर जो है उसे हम कहेंगे Golgi body और Golgi apparatus. ठीक है. लेट डिस्कस अबाउट फॉर्मेशन. इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, सेल के अंदर Golgi apparatus किस तरह से बनते हैं. सो कीप इन माइंड, किसी भी चीज़ का बनना, ऑर्गेनेली का या किसी और मटेरियल का, वो हमेशा अंडर द कंट्रोल ऑफ DNA मॉलिक्यूल, यानी न्यूक्लियस के कंट्रोल में हमेशा से वो होता है. ठीक है. लेट्स सी इसकी फॉर्मेशन के बारे में. अगर आप देखें तो आप सपोज करें कि ये आपके पास न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के साथ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है. यहाँ क्या लेंगे, DNA मॉलिक्यूल. अब ऑर्डर जो आना है ना वो DNA मॉलिक्यूल से आना है. तो DNA क्या करेगा, यहाँ RER या SER एंडोप्लाज्म रेटिकुलम को मैसेज भेजेगा. वो क्या करेंगे, उस मैसेज को रीड करेंगे और फिर इसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा. तो यहाँ से फिर क्या होता है, ये बड बनाते हैं. ये देखिए यहाँ से ये बड बने, बड आइसे से कट के दूर हो जाएगा. ठीक है. और इसी तरह आप देखिए यहाँ से ये बड बन रहे हैं. तो ये बड जो है ये बनाए जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से. तो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्यों बना रहा है, बिकॉज ऊपर से इंस्ट्रक्शन आ रही हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ Golgi बॉडीज. ठीक है. ये बड नीचे आ रहे हैं और इधर आकर क्या करेंगे, ये आपस में यहाँ पे आप देखें ये कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है. ये ऊपर से आ रहे हैं बड और इधर आकर आपस में क्या कर रहे हैं, ये कनेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. अब जैसे ही ये आपस में आते हैं तो ये क्या करते हैं, फ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं. यानी यहाँ आप देखें कि हमारे पास ये लेट्स सपोज ये दो बड हैं, तो इसकी सेंट्रल मेम्ब्रेन फ्यूज़ हो जाएगी लाइक दिस. और इसी तरह फिर इसके साथ मज़ीद आकर बड बनेगा, फिर यहाँ पर आकर मज़ीद बड बनेगा, फिर और ये आपस में क्या हो जाएंगे, सारे के सारे
फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। जैसे बबल फ्यूज़ होते हैं ना और एक बड़ा बबल बन जाता है ना, सेम प्रोसेस, ये बड ऊपर से जो आ रहे हैं वो नीचे आकर आपस में फ्यूज़ होंगे और उससे पूरी एक सिस्टर्नी की फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगी। इसी तरह ये देखें, ये सिस्टर्नी है, इसकी फॉर्मेशन होगी, ये नीचे आ गई, ठीक है, ये बन गई। अब इसके ऊपर मज़ीद लेट्स सी यहाँ पर एक और सिस्टर्नी बनना स्टार्ट होगी, तो वो भी बर्ड कलेक्ट होंगे, ठीक है। बर्ड जब आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे एक और सिस्टर्नी बन जाएगी। इसी तरह फिर ऊपर बर्ड आएंगे और वो आपस में फ्यूज़ होंगे और उसके रिजल्ट में भी क्या हो जाएगा कि यहाँ पे सिस्टर्नी बने। सो कंटिन्यूसली आपके पास इस तरह से सिस्टर्नी बनती रहेंगी और ये पूरा स्टॉक बन जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये सबसे पहले बने थे नीचे वाली साइड, इसे हम कहेंगे मैच्योरिंग फेज। ये ऊपर जो है ना, यहाँ पे नए बन रहे हैं, यानी कि आप देखें यहाँ पे दो बर्ड अभी आकर फ्यूज हुए हैं, छोटी सी सिस्टर्नी यहाँ पे बनी है, इसे हम कहेंगे फॉर्मिंग फेज। सो दैट मीन टुवर्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मिंग फेज है, टुवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ मैच्योरिंग फेज, ठीक है। इस साइड पे जो सबसे पहले बने थे वो सबसे नीचे है, जो सबसे एंड पे बन रही है वो सबसे ऊपर है, ठीक है। इस डायरेक्शन में क्या होता है, आपके पास गोल्जी अपरेटस की फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन डीएनए भेज रहा है, डीएनए आगे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की तरफ, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कंटिन्यूसली बर्ड भेजता जाएगा और रिजल्ट में आपके पास क्या बन जाएगा, गोल्जी अपरेटस बन जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको एक सेल के अंदर देखना चाहें, यानी कि विद इन अ सेल अगर आप देखें तो लेट्स सी, कि आपके पास सेल है, ठीक है, और इस सेल के अंदर ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियस। यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो लेट्स सपोज कि यहाँ पे वही प्रोसेस हो रहा है कि बर्ड आ रहे हैं ऊपर से वो सारे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गई, वो सबसे लास्ट वाली मैच्योरिंग फेज, ये उसके ऊपर फिर वो दूसरी न्यूली फॉर्मिंग फेज की तरफ जा रहा है और यहाँ से कंटिन्यूसली बर्ड जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से भी बर्ड आ रहे हैं और इधर आकर वो क्या कर रहे हैं, फ्यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह आप यहाँ भी बना सकते हैं कि यहाँ पर क्या आ रहा है कि ये मेम्ब्रेन बनी, ठीक है, मैच्योरिंग, और ये न्यूली फॉर्मिंग फेज, ओके। सो ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट्स अ न्यूक्लियस, ये गोल्जी बॉडीज, ठीक है। इसी गोल्जी बॉडीज में आप देखें ये मैच्योरिंग फेज और ये आपके पास क्या था, फॉर्मिंग फेज, ठीक है, ये फॉर्मिंग फेज है। तो इसी तरह सेल के अंदर ये ऑर्गेनेली जो है वो डिफरेंट रीजन पे आप पाए जा सकते हैं और बनाए जा सकते हैं। यहाँ भी आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। देयर आर मोर देन वन गोल्जी अपरेटस, ठीक है, सिर्फ एक ही होना नहीं है, ठीक है। ये सारे आपके पास क्या है, गोल्जी अपरेटस, इस तरह इसकी फॉर्मेशन होती है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा गोल्जी अपरेटस। इनके अगर आप फंक्शन की बात करें फंक्शन अगर आप देखें ना तो प्राइमरी फंक्शन जो आप इसका कंसीडर कर सकते हैं वो है सेक्रीशन, सेल सेक्रीशन। इट्स एन MCQs टू कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी अपरेटस, तो आपने सेल सेक्रीशन को सिलेक्ट करना है। सो दैट मीन
cell secretion is a basic function of ठीक है। इसके साथ साथ फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम क्या है? इट्स अ मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली विच कॉन्टेन स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम, ये वेसिकली है। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम भी इसका फंक्शन है। मैं बता रहा था कि लाइसोसोम क्या होता है, इट्स अ वेसिकल विच कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सेल सिक्रीशन के रेफरेंस से जो आपके पास होता है ना गोल्जी एपैरेटस, इट आल्सो एक्ट लाइक एन पोस्ट ऑफिस फॉर द सेल, पोस्ट ऑफिस ऑफ फॉर द सेल ऑफ सेल। देन इसके अलावा इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शन मॉडिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। बहुत से बायोमॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं, उस मॉडिफिकेशन के अंदर एक्चुअल अमूमन जो होता है वो लिपिड्स एंड प्रोटीन को मॉडिफाइड करता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन, उसको ये मॉडिफाइड करता है किस में? उसके कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में। फॉर एग्जांपल देखिए ये बनाएगा लाइपोप्रोटीन, या बनाता है प्रोटीन, इसी तरह ग्लाइकोलिपिड्स भी बनाता है। मतलब इन दोनों मॉलिक्यूल के साथ या तो आपस में कंबाइन कर देंगे इसको, या इसके अंदर लिपिड्स मॉलिक्यूल के साथ कार्बोहाइड्रेट को अटैच करेगा, इसी तरह प्रोटीन के साथ भी कार्बोहाइड्रेट को अटैच करेगा। सो मॉडिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ये भी इसका जो है वो फंक्शन है, ठीक है। लेट्स डिस्कस डायग्रामेटिकली अबाउट इट्स फंक्शन। फंक्शन में आप यहाँ पे आप सपोज करें कि ये पूरा आपके पास एक सेल है, ये सेल, और यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियस के अराउंड क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। It's an endoplasmic reticulum. Here you can also draw an endoplasmic reticulum. ठीक है। सो लेट्स सपोज सेल को कोई भी चीज़ सेक्रीट करनी है, कोई भी चीज़, यहाँ गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाएं, यहाँ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सो लेट डिस्कस अबाउट सेल सेक्रीशन। आप फर्ज करें कि सेल ने कोई भी हार्मोन या एंजाइम सिक्रीट करना है आउट ऑफ द सेल। आप फर्ज करें कि पेंक्रियाज है ऑर्गेनेली। पेंक्रियाज आपको पता है कि बहुत से सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है, like in case of exocrine it secrete pancreatic juice which contain different type of enzyme. In an endocrine system it secrete glucagon, और इसके साथ साथ जो इंसुलिन हार्मोन्स हैं ये वो सिक्रीट कर रहा होता है। तो
तो उसको एज एन एग्जाम्पल अगर आप देखें कि वो किस तरह से सिक्रीट करता है, तो लेट्स सी, डीएनए ने ऑर्डर किया, यानी यहां आपके पास ये डीएनए, इसने ऑर्डर किया कि आप इंसुलिन सिक्रीट करें, ठीक है, या आप कह लें कि इंसुलिन के बजाय कोई और केमिकल लगा सकते हैं, पैंक्रियाटिक जूस आप लगाएं वो उसने। अब डीएनए का ऑर्डर यहां से जाएगा एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के पास। लेट्स सपोज ये रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, यहां ये चला गया, ये क्या है RER, और ये आपके पास SER। तो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के पास डीएनए का ऑर्डर गया इन फॉर्म ऑफ मैसेंजर RNA। तो ऑर्डर क्या मिला है कि आपने इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, RER जो है वो सारा फंक्शन परफॉर्म करेगा और इंसुलिन की जो प्रोटीन है वो बनाकर पैक करके भेज दी जाएगी। लेट्स सी यहाँ पे ये आ रहा है और इसके अंदर ये वो इंसुलिन मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ भेज दिया गया। अब ये जाएगा गोल्जी अपरेटस के पास। लेट्स सी यहाँ पे गया और इधर जाकर क्या हो गया, इसके साथ फ्यूज़ हो गया। तो जैसे फ्यूज़ होगा वो प्रोटीन जो ऊपर से आ रही है वो इसके अंदर आ जाएगी। देन इस प्रोटीन के अंदर ये मॉडिफिकेशन लेकर आएगा, कोई अगर मतलब उसको पूरा चेक करेगा, अगर कुछ चीज़ कमी बेशी है तो उसको ये क्लियर करेगा, ठीक है। यानी ये आगे सिस्टर्नी में मूव करते चली जाएगी और इसको कंप्लीट बना दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये जो गोल्जी अपरेटस है इसको एक वेजिकल यानी एक बर्ड फॉर्म में पैक कर देगा। यहाँ आप देखें कि गोल्जी कम्प्लेक्स ने एक बर्ड बनाया सिस्टर्नी के एक पॉइंट से और इस बर्ड को क्या करेगा, कट कर देगा वहाँ से, ठीक है। ये कट हो गया और ये इसके अंदर मटेरियल। अब ये जो यहाँ से बर्ड बन के अलहदा हुआ है ना, इसे हम कहते हैं गोल्जी वेजिकल, ठीक है। ये गोल्जी वेजिकल है। अब इस गोल्जी वेजिकल के अंदर वो वाला मटेरियल है जिसका ऑर्डर मिला है कि आपने इसको सिक्रीट करना है। अब इसको सिक्रीट करने के लिए क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस, यानी ये वेजिकल मूव कर रहा है। अगर इसको सेल से बाहर भेजना है तो ये यहाँ पे आएगा, इधर फ्यूज़ करेगा, फ्यूज़ करने के बाद जो इसके अंदर केमिकल है उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा, यानी ये केमिकल रिलीज़ हो रहा है। अभी जो भी है इंसुलिन है तो नियर बाय ब्लड कैपिलरीज के अंदर ये डिफ्यूज़ कर जाएगा। अगर कोई और मॉलिक्यूल से लाइक कोई डाइजेस्टिव एंजाइम है तो ये बाइल डक्ट में पहुंचा दिया जाएगा, वहाँ से फिर आगे डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाएगा। तो ये क्या है, ये एक्चुअल में सेक्रीशन ऑफ सेल जो किसके ज़रिए हो रही है, गोल्जी अपरेटस के ज़रिए हो रही है, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें सेक्रीशन के अलावा सेल के अंदर भी अगर कोई चीज़ रिक्वायर्ड है तो वो भी सेम प्रोसेस में बना दी जाएगी। फॉर एग्जांपल आप देखें कि यहाँ से इसके पास एक ऑर्डर आता है कि आप सेल के अंदर लेट्स सपोज लाइसोसोम बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम प्रोसेस होगा। इधर से डीएनए ऑर्डर भेजेगा इन फॉर्म ऑफ mRNA मैसेंजर RNA और प्रोटीन बनवा दी जाएगी। यानी कि आप यहाँ देखें रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, इनको ऑर्डर दिया गया है ये, तो ये क्या करेंगे, बर्ड बनाएंगे। यहाँ से आपके पास बर्ड बनेगा, वो जो ऑर्डर मिला है उसको इम्प्लीमेंट करके बर्ड बना के तो उसको भेजा जा रहा है। ये बर्ड यहाँ से क्या हो रहा है, अलहदा हो रहा है। अब इसके अंदर वो सारी प्रोटीन है, ठीक है। ये बर्ड कहाँ जाएगा, गोल्जी वेजिकल गोल्जी बॉडी के पास, ठीक है। इधर जाकर तो क्या करेगा, फ्यूज़ कर जाएगा। यहाँ पे देखिए फ्यूज़ कर गया और जो मॉलिक्यूल उधर से बन के आ रहा था वो गोल्जी वेजिकल को, गोल्जी बॉडी को प्रोवाइड कर दिया गया। अब गोल्जी बॉडी जिसको मॉडिफाइड करेगी, देखेगी, चेक एंड बैलेंस वो करेगी। उसके बाद इसको पैक कर दिया जाएगा वेजिकल के फॉर्म में, ठीक है। पैकिंग के बाद फिर इसको भेज दिया जाता है कि ये जहाँ कहाँ का भी है। लेट्स सपोज मैंने कहा था ना पोस्ट ऑफिस है, तो पोस्ट ऑफिस में क्या आते हैं, बहुत से ऑर्डर आते हैं। पोस्ट ऑफिस में उन सबको अलग-अलग किया जाता है, फिर उनके ऊपर टैग लगा दिया जाता है कि ये फ़लाँ सिटी क्या है, फ़लाँ एरिया क्या है, फिर उनको वहाँ पे भेज दिया जाता है।
तो सेम प्रोसेस ये भी कर रहा है कि इसके पास एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से मटेरियल आ रहा है, वो उसको मॉडिफाइड कर रहा है, उसको चेक कर रहा है, उसके बाद उसको पैक करके उसके टारगेट तक उसको पहुंचा रहा है। ठीक है, जैसा कि ये देखिए, ये आउट ऑफ सेल भेजनी थी ना, ब्लड में या डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर तो उसको भेज दिया जाएगा। इसी तरह आप इसको देखिए, इसको मॉडिफाइड कर दिया गया है, मॉडिफाइड करने के बाद इसको पैक कर दिया जाएगा, चेक करके फिर इसके ऊपर लेबल कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये बर्ड अलहदा हो गया या वेजिकल जो है वो अलहदा हो गया। ठीक है, लेट्स सपोज इसके अंदर चेंजिंग स्लाइड। अब ये क्या बना है, ये गोल्जी वेजिकल है। ठीक है, अगर ये गोल्जी वेजिकल या इस गोल्जी वेजिकल के अंदर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम है, क्या है, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम, देन दिस गोल्जी वेजिकल टर्म एज ए लाइसोसोम, कि ये वेजिकल बना, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो हम इसे क्या नेम देंगे, लाइसोसोम। अब इस लाइसोसोम को इस्तेमाल किया जाएगा डाइजेशन के लिए। फॉर एग्जांपल आप देखें, यहाँ से सेल ने फूड इनटेक किया है, यानी फैगोसाइटोसिस के जरिए, तो ये आपके पास क्या है, फूड वैक्यूल, ये फूड वैक्यूल है। ठीक है, इट्स अ फूड वैक्यूल। तो लाइसोसोम इसकी तरफ भेज के इसको डाइजेस्ट करवा दिया जाएगा। ठीक है, यहां पे आप देखिएगा ये दोनों आपस में फ्यूज हो गए, और इस फ्यूजन के रिजल्ट में जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो इस फूड मॉलिक्यूल के अंदर, फूड वैक्यूल के अंदर जितनी भी फूड है उस सारी को क्या करेगा, डाइजेस्ट करवा देगा। ठीक है, तो इस तरह लाइसोसोम बनाए जाते हैं, फिर उनको यूटिलाइज करके फूड डाइजेशन या अदर डिफेंस जो है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। सम टाइम इट मे बी डाइजेस्ट टू द ओल्ड ऑर्गेनेली विच आर प्रेजेंट इन अ सेल। तो ये सारी जो फॉर्मेशन हो रही है वो कहाँ से हो रही है, गोल्जी apparatus से हो रही है। इसी तरह आप देखें, मॉडिफिकेशन भी की जा सकती है कि लेट्स सपोज प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाना है या सेल मेम्ब्रेन बनानी है। आप फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर थोड़ी बहुत मेम्ब्रेन क्या हो गई है, डैमेज हो गई है। ठीक है, तो ये अब न्यूक्लियस ने इसको रिपेयर करवाना है, बिकॉज सारा उसी के कंट्रोल में होता है। तो यहाँ से ये मैसेज भेजेगा, वो मैसेज एज इट आएगा, और इधर क्या होगा, ग्लाइकोलिपिड्स या फॉस्फोलिपिड्स, लिपिड्स बना के या किसी भी तरह का स्ट्रक्चर बना के, यानी कि आपने कल लास्ट एक लेक्चर हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने बताया था कि ग्लाइकोकैलिक्स होता है, यानी इन्वेलप ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उसकी सिंथेसिस कहाँ से होगी, इसी तरह से गोल्जी वेजिकल से होगी, बिकॉज उसके अंदर जो मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो रहे थे ना, वो जो मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो रहे थे वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल थे। तो यहाँ पर आप देखें, ये भी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बना रहे हैं गोल्जी वेजिकल। ठीक है, तो अगर ये पोर्शन डैमेज हुआ है तो यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल्स मॉडिफाइड करके, यानी ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ से भेज के तो इसको रिपेयर करें। ये सारा वेजिकल जो जा रहा है इधर जाकर ये फ्यूज़ होगा, और लेट्स सपोज ये फ्यूज़ हुआ, फ्यूज़ होने के बाद ये पूरी मेम्ब्रेन क्या होगी, इसी मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाएगी, और जो इसके अंदर आपके पास मौजूद है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, वो फिर बाहर क्या बनाएंगे, ग्लाइकोकैलिक्स बना लेंगे, यानी इन्वेलप ऑफ द सेल वो रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट फंक्शन ऑफ गोल्जी apparatus। ठीक है, सो गोल्जी बॉडी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लॉन्ग के लिए भी ये क्वेश्चन अहम है और शॉर्ट के लिए भी अहम है। ज़्यादातर एज ए लॉन्ग ये पूछा जाता है। MCQs के एतबार से अगर आप देखें तो MCQs इसमें जो पूछा जाता है वो अमूमन यही है कि व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स, या इस तरह से भी पूछा जा सकता है अ सेल सिक्रेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ, नीचे आपको 3-4 ऑर्गेनेली दिए जाएंगे, वो आपको बताना होगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।